नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वेयरहाउस के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल रहा है। हमारे पास कुछ एकेडमिक रिसर्च है और साथ में इंडस्ट्री रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे एक्सेंचर वगैरह की। हाँ, और हमारा मकसद ये देखना है कि एआई असल में वेयरहाउस ऑपरेशंस में क्या कर रहा है, फायदे क्या हैं, मुश्किलें क्या आ रही हैं और आगे क्या हो सकता है। मतलब सुनने में तो यही आता है कि एआई से गलतियां कम होती हैं और स्पीड वो काफी बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहले ये एआई पावर्ड वेयरहाउस ऑटोमेशन है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एआई, मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, इन सब का इस्तेमाल है। किस लिए? मतलब क्या काम ऑटोमेट हो रहा है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, सामान को इधर से उधर ले जाना, इन सब कामों को और बेहतर और ऑटोमेटिक बनाने के लिए। अच्छा, और ये सिर्फ ऑटोमेशन नहीं है, मतलब सिर्फ काम करवाना नहीं, ये सिस्टम्स को सिखाता भी है। वो सीखते हैं, बदलते हालात में ढलते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं। मतलब इंटेलिजेंट ऑटोमेशन। हाँ बिल्कुल। जैसे डिमांड का अंदाजा लगाना, प्रोसेसेस को और एफिशिएंट बनाना। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब पहले तो सिंपल कन्वेयर बेल्ट्स होते थे। हाँ, मैकेनिकल कन्वेयर से शुरू हुआ, फिर बारकोड स्कैनिंग आई, अब इंडस्ट्री 4.0, आईओटी, क्लाउड, और उसके बाद अब ये एआई का दौर है जो पूरी तरह से ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता और अडेप्टेबिलिटी पर फोकस करता है ना। सही कहा। इसने वेयरहाउस को ज्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड बना दिया है। ठीक है, तो वेयरहाउस के अंदर ये दिखता कैसे है? मतलब कौन सी खास टेक्नोलॉजीज हैं? इसमें कई चीजें हैं, जैसे स्वायत्त मोबाइल रोबोट्स हैं, AMRs कहते हैं इनको। अच्छा, ये वो हैं जो खुद ही रास्ता ढूंढ लेते हैं, हाँ, बिना किसी गाइडेंस के। फिर रोबोटिक आर्म्स हैं जो बहुत प्रिसिजन से सामान उठाते हैं, रखते हैं, पैकिंग, पैलेटाइजिंग में काम आते हैं। और वो AGVs भी तो होते हैं। हाँ, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, वो तय रास्तों पे चलते हैं। Amazon, DHL जैसी बड़ी कंपनियां वो इन सब का काफी इस्तेमाल कर रही हैं। और ये सब अकेले काम करते हैं या आपस में जुड़े होते हैं? नहीं, ये जुड़े होते हैं। अक्सर वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम WMS जो होता है ना, हाँ, जो सबका बॉस होता है एक तरह से। बिल्कुल, वो डिजिटल दिमाग। तो ये रोबोट्स और AGVs वगैरह WMS और RFID जैसी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं। इससे रियल टाइम ट्रैकिंग होती है, काम तेज होता है। इसके फायदे तो काफी साफ दिखते हैं। एक तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, इंसानी गलती कम होती है। बिल्कुल, और एफिशिएंसी तो बढ़ती ही है। 24/7 काम हो सकता है, शिपिंग तेज हो जाती है। लागत भी कम होती होगी, लेबर कॉस्ट, जगह का बेहतर इस्तेमाल। हाँ, लागत कम होती है, और सिर्फ लागत नहीं, ग्राहक सेवा भी बेहतर होती है, ऑपरेशन में ट्रांसपेरेंसी आती है। लेकिन एक बात जो कई जगह कही गई है वो ये कि एआई इंसानों की जगह नहीं ले रहा पूरी तरह से। हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है। एआई ज्यादातर वो काम संभाल रहा है जो बार बार करने वाले हैं या जिनमें ज्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, इससे क्या होता है कि जो ह्यूमन एम्प्लॉइज हैं वो अपना ध्यान ज्यादा स्ट्रैटेजिक कामों पर, सोचने समझने वाले कामों पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर लगा सकते हैं। मतलब ये उनकी एबिलिटीज को बढ़ा रहा है, रिप्लेस नहीं कर रहा। एग्जैक्टली। इससे जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ सकता है और कंपनियां नई टैलेंट को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं। पर हाँ, मुश्किल सिचुएशंस में या जहां सोच समझकर फैसला लेना हो, वहां इंसानी नजर जरूरी है। और लोगों को ये नई टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत भी पड़ रही होगी, अपस्किलिंग। बहुत ज्यादा अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की जरूरत तो बढ़ ही रही है। जाहिर है ये सब इतना आसान भी नहीं होगा। चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले तो पैसा लगता होगा काफी। हाँ, शुरुआती लागत वो एक बड़ा फैक्टर है, काफी ज्यादा हो सकती है। और पुरानी बिल्डिंग्स में से फिट करना, वो भी एक मुश्किल है। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को रेट्रोफिट करना आसान नहीं होता। फिर डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की चिंताएं। डेटा तो बहुत ज्यादा जनरेट होता होगा। बिल्कुल। और फिर एल्गोरिथम में बायस का खतरा भी रहता है, मतलब कहीं वो गलत पैटर्न ना सीख ले। और सेफ्टी, रोबोट्स और इंसानों का एक साथ काम करना, हाँ, वो भी एक चुनौती है। टकराव का रिस्क, साइबर हमले का डर और उनके बीच सही तालमेल बिठाना। इस मामले में एक्सेंचर का नजरिया इंटरेस्टिंग है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, स्ट्रैटेजी पर जोर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि बस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीछे मत भागो, एक बड़ी विजन होनी चाहिए जो पूरी सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी से जुड़ी हो। मतलब पहले समझो कि आपके वेयरहाउस की जरूरत क्या है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना मैनुअल काम है, उसके हिसाब से सही ऑटोमेशन चुनो। उन्होंने एक मैट्रिक्स भी दिया है इसके लिए। अच्छा, और ROI कैलकुलेट करते वक्त
हाँ, उनका कहना है कि सिर्फ कॉस्ट सेविंग मत देखो, वो कम दिखने वाले फायदे भी देखो, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ना, एम्प्लॉय रिटेंशन बेहतर होना। तो सिर्फ रोबोट लगाने से बात नहीं मानेगी, पूरा एक डिजिटल आर्किटेक्चर चाहिए। बिल्कुल, डेटा से इंटेलिजेंस, फिर ऑटोनॉमी और आखिर में इंसान और मशीन का साथ काम करना। ये पूरा फ्लो सही होना चाहिए। WMS और दूसरे सिस्टम्स का आपस में ठीक से जुड़ना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो AI वेयरहाउस में वाकई क्रांति ला रहा है। एफिशिएंसी गजब की बढ़ रही है, लेकिन साथ में लागत, सुरक्षा, इंसान पर असर, ये सब चुनौतियां भी हैं। निश्चित रूप से सफलता इसी में है कि टेक्नोलॉजी और इंसानी समझ के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए और एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच हो। सिर्फ टुकड़ों में टेक्नोलॉजी ना लगाई जाए। ये सिर्फ मशीन बदलने की बात नहीं है, काम करने का तरीका और लोगों को साथ लेकर चलने की बात है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल दिमाग में घूम रहा है, भविष्य में जब ये अलग अलग AI सिस्टम्स, मान लीजिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से गाइड होने वाले रोबोटिक आर्म्स और खुद चलने वाले AMRs, जब ये सब मिलकर और ज्यादा इंटीग्रेटेड तरीके से काम करेंगे, तो किस तरह की नई, शायद अनसोची क्षमताएं पैदा हो सकती हैं, या फिर कौन सी नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, ये सोचने वाली बात।